नमस्कार दोस्तों, ये एक ऐसी घटना है जिससे आपकी रूह कांप जाएगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। ऐवानियत की हद। पत्नी को न्यूड करके दोस्तों के सामने कराया डांस। आखिर क्या साबित करना चाहता था पति? मध्य प्रदेश के इंदौर से एक खौफनाक मामला सामने आया है। कहते हैं कि पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही पवित्र होता है, लेकिन इंदौर में एक पति ने अपनी पत्नी के साथ जो कुछ किया उसके बारे में जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। वारदात के खुलासे के बाद इलाके में सनसनी मच गई, जहां एबी रोड मांगलिया पर मौजूद एक फार्म हाउस में कल तक रातें गुलजार हुआ करती थी, लेकिन आज वहां मलबे के सिवा कुछ भी नहीं था। करीब 1 लाख स्क्वायर फीट में बना था फार्म हाउस में रात भर होती थी रंगीन पार्टियां। नगर निगम ने फार्म हाउस पर चलाया बुलडोजर। वो शख्स कहने को तो उस महिला का पति था, लेकिन उसे पति कहना भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि उस पति ने शादी के पवित्र बंधन पर ऐसा कलंक लगा दिया कि उसकी हकीकत जानकर आप भी दहल जाएंगे। वो पति ऐसा दरिंदा निकला कि उसकी पत्नी की आपबीती सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। शादी के महज 15 दिन बाद ही उस शख्स ने अपनी पत्नी के साथ हैवानियत का जो खेल खेलना शुरू किया, उसे जानकर पुलिस भी दंग रह गई। आपको आगे बताने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से निकली दरिंदगी भरी एक कहानी। मध्य प्रदेश के इंदौर की ये कहानी भी कुछ ऐसी है, जहां एबी रोड मांगलिया पर मौजूद एक फार्म हाउस में कल तक रातें गुलजार हुआ करती थी। शहर के रंगीन मिजाज और समाज कंटक किस्म के लोग यहां अपनी हर ख्वाहिश पूरी किया करते थे, लेकिन इन्हीं ख्वाहिशों के चक्कर में इस फार्म हाउस का मालिक इस कदर आगे निकल गया कि उसने कायदे कानून तो छोड़िए, इंसानियत की भी परवाह नहीं की। इसी वजह से वो वक्त भी आया जब देखते ही देखते अय्याशी का फार्म हाउस कबालखाने में तब्दील हो गया। दिन दिन भर शराब में डूबकर धुएं के छल्ले उड़ाने वाला फार्म हाउस का बददिमाग मालिक और उसके दोस्त गिरफ्तार कर लिए गए और आखिरकार उन्हें उनकी सही जगह यानी जेल भिजवा दिया गया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर उस शख्स का गुनाह क्या था? पुलिस ने आखिर उसे किस जुर्म में गिरफ्तार किया? नगर निगम ने आखिर उसका फार्म हाउस रातों रात कैसे जमींदोज कर दिया? तो जवाब में जब आप इसकी करतूत सुनेंगे तो आप भी कह उठेंगे कि इसके साथ जो कुछ हुआ शायद कम ही हुआ। राजेश विश्वकर्मा के गुनाहों की दास्तान। इंदौर के मांगलिया इलाके में मौजूद युवराज फार्म हाउस के मालिक राजेश विश्वकर्मा पर इल्जाम है कि उसने न सिर्फ एक बीवी के रहते हुए दूसरी लड़की से झूठ बोलकर शादी कर ली, बल्कि शादी के बाद न सिर्फ अपनी बीवी के साथ ही रेप करने लगा, बल्कि अपने दोस्तों से भी उसका गैंगरेप करवाने लगा। बीवी को इसी फार्म हाउस में कैद कर उसने रात पर न्यूड पार्टियां की और इन पार्टीज में अपनी बीवी को बिना कपड़ों के अपने दोस्तों के सामने नाचने पर मजबूर करता रहा। जब वो लड़की ऐसी बेतुकी और वाहियात मांगों को पूरी करने से जरा भी पीछे हटती, तो उसका जल्लाद पति और उसके दोस्त उस पर जुल्म ढाने के मामले में तमाम हदों से आगे निकल जाते। आखिर ये पति था या हैवान? उसके शरीर को दांतों से काटा जाता, उसे पीटा जाता और जिस्म के दूसरे हिस्सों को सिगरेट से दागा भी जाता। उसकी बीवी करीब महीने भर तक अपने सिरफिरे पति की ये तमाम उल्टी सीधी ख्वाहिशें पूरी करती रही, उसकी बातें मानती रही। लेकिन कब तक? जब वक्त बदला तो एक लड़की ये दर्द भरी कहानी इंदौर पुलिस तक पहुंची और पुलिस के स्विफ्ट एक्शन से न सिर्फ ये जल्लाद पति गिरफ्तार हो गया, बल्कि सरकारी जमीन पर नाजायज तरीके से बना उसका ये फार्म हाउस भी मिट्टी में मिला दिया गया। अब सवाल था कि इस सिलसिले की शुरुआत हुई कैसे? तो आइए ये कहानी आपको शुरू से बताते हैं। पेशे से बिल्डर और प्रॉपर्टी ब्रोकर राजेश विश्वकर्मा ने एक मैट्रिमोनियल साइट पर अपनी शादी का इश्तेहार दिया था। ये इश्तेहार कहता था, मेरा नाम राजेश विश्वकर्मा है, मेरा डेट ऑफ बर्थ 1985 है, मुझे दारू से सख्त नफरत है, इसके साथ ही मैं एक डाइवोर्सी भी हूँ, मैं बिल्डर हूँ जहाँ मेरी सालाना आय 1 करोड़ से ज़्यादा है। अगर इस डाइवोर्सी वाली बात को छोड़ दिया जाए तो ये एक ऐसा प्रोफाइल है जिसे देखकर कोई भी सामान्य लड़की इससे शादी करने के लिए तैयार हो जाती। और छत्तीसगढ़ की बीजाघाट की रहने वाली 32 साल की एक लड़की के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसने मैट्रिमोनियल साइट पर ये विज्ञापन देखा और राजेश से बातचीत कर उससे शादी के लिए तैयार हो गई। लेकिन असल जिंदगी में राजेश विश्वकर्मा ठीक उसका उल्टा था। जैसा कि इश्तेहार में छपा था, उसका डेट ऑफ बर्थ 1985 का नहीं बल्कि 1974 का है।
शराब में डूबे रहना उसकी आदत है, और डाइवोर्सी का तो पता नहीं, लेकिन इतना सही है कि वो पहले से ही शादीशुदा है और उसे 3 बच्चे भी है। लेकिन अपनी आदत के मुताबिक राजेश ने ये सारी बातें अपनी होने वाली बीवी से छुपाए रखी। आखिरकार 24 अक्टूबर 2019 को रायपुर के एक आलीशान होटल में राजेश की इस लड़की से धूमधाम से शादी हो गई। शादी में लड़की की तो पूरी फैमिली मौजूद थी, लेकिन लड़के यानी राजेश के परिवार से वहां कोई भी नहीं था। लड़की के घरवालों को ये बात खटकी तो जरूर, लेकिन राजेश का रसूख देखकर लड़की के घरवालों ने इसकी अनदेखी कर दी। वैसे भी वो इस रिश्ते में काफी आगे बढ़ चुके थे। शादी के बाद राजेश अपनी दुल्हन को लेकर इंदौर आ गया। यहाँ एक होटल में 4 दिन तक रुका और फिर उसे अपने साथ अपने फार्म हाउस में लेकर आया। और बस यही फार्म हाउस इस लड़की के लिए ऐसा कैदखाना साबित हुआ जहां उसने जिंदगी से सबसे बुरे दिन गुजारे। इस फार्म हाउस में उसे किसी चीज की तरह इस्तेमाल किया जाने लगा। सितम की हद देखिए कि अपने दोस्तों से अपनी ही बीवी का गैंगरेप कराने के बाद ये जल्लाद उसे बिना कपड़ों के ही नाचने पर मजबूर करता था, उसका वीडियो बनाता और पार्टी खत्म हो जाने के बाद भी उसे कपड़े तक पहनने की इजाजत नहीं देता। उसके इशारे पर उसका नौकर उसकी बीवी के कपड़े छुपा दिया करता था। बात नहीं मानने पर उस पर ठंडा पानी उड़ेल दिया करता था। धीरे धीरे उसके नौकर का भी मन बढ़ गया और वो भी राजेश की बीवी के साथ बदतमीजी करने लगा। दुनिया की नज़रों से दूर इस फार्म हाउस में वहशत का ये नंगा नाच करीब 2 साल तक चलता रहा और 2 साल तक ये लड़की अपने पति की शैतानी साजिशों में पिसती रही। करीब 2 साल बाद 16 सितंबर 2021 को लड़की अपने घर छत्तीसगढ़ लौटी, लेकिन हद ये हो गई कि यहाँ भी उसके पति राजेश विश्वकर्मा ने उसे डराने के लिए उसके घर में गुंडे भेज दिए और तब लड़की ने अपने हक की आवाज़ उठाने का फैसला किया। वो सीधे इंदौर पहुंची और उसने पुलिस में अपनी रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस को दी गई उसकी तहरीर का एक एक लफ्ज बेइंतहा दर्द में लिपटा था। मुझे युवराज फार्म हाउस में बंद करके रखा जाता था। शादी के 15 दिन तक तो राजेश ठीक रहा, लेकिन इसके बाद उसने मुझे सताना शुरू कर दिया। मुझसे मेरा मोबाइल तक ले लिया गया था। जब भी फ़ोन पर बात करती वो सामने बैठा होता और हर बात रिकॉर्ड करता। फार्म हाउस में न्यूड पार्टियां हुआ करती थीं और नौकर इसकी निगरानी करते थे। मेरा पति मुझे पोर्न मूवी दिखाकर उसी तरह रिलेशन बनाने को कहता था। मना करने पर टॉर्चर करता था। पीड़िता के मुताबिक फार्म हाउस पर मुझे बिना कपड़ों के रहने पर मजबूर करता था। नौकर विपिन मेरे कपड़े छिपा देता था और आगे चलकर वो भी मेरे साथ गलत हरकत करने लगा। मुझ पर ठंडा पानी डाल देते थे और दोस्तों के सामने बिना कपड़ों के डांस करवाते थे। सारे लोग शराब और सिगरेट पीते हुए मुझे घूरते थे, मेरे साथ गैंगरेप करते थे। मुझे सिगरेट से दागा जाता था और इस सिलसिले का वीडियो बनाया जाता था। पीड़िता की ये दर्द भरी कहानी पढ़कर पुलिस वाले भी चकरा गए। उन्होंने फौरन राजेश और उसके अयाश दोस्तों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की और आनन-फानन में सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन अभी कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आना बाकी था। पुलिस को छानबीन में पता चला कि राजेश की पहले भी शादी हो चुकी है और उसकी पहली बीवी भी अब राजेश से अपने और अपने बच्चों के लिए इंसाफ की मांग कर रही है। दरअसल ये कोई पहला मौका नहीं है जब राजेश ने अय्याशी के लिए पति पत्नी के रिश्तों को कलंकित किया हो, बल्कि दूसरी शादी करने से पहले भी राजेश की हरकतें कुछ ऐसी ही थी। उसके कई लड़कियों से रिश्ते रहे। अब पुलिस ने राजेश के साथ साथ उसके ज्यादातर गुनहगार दोस्तों और उन गुंडों को भी गिरफ्तार कर लिया है जो उसकी दूसरी बीवी के साथ ज्यादती किया करते थे और जो उस लड़की के घरवालों को धमकाने छत्तीसगढ़ पहुंचे थे। पुलिस का कहना है कि अगर राजेश की सताई गई और भी लड़कियां सामने आती है तो पुलिस उन शिकायतों के मुताबिक भी राजेश और उसके दोस्तों पर कानूनी शिकंजा और कसेगी। पुलिस की कार्रवाई से अलग इस शख्स पर इंदौर नगर निगम का चाबुक भी चला। निगम ने पहले तो फार्म हाउस की जांच करवाई, पता चला कि ये गैर कानूनी तरीके से बना है और फिर निगम ने ऐसी कार्रवाई की कि देखने वाले बस देखते ही रह गए। बुलडोजर लगाकर मिनटों में पूरा का पूरा फार्म हाउस मिट्टी में मिला दिया। आखिर कितना दर्द सहा होगा ये सोचकर ही लोगों की रूह कांप जाती है। ये लड़की इनके खिलाफ आवाज नहीं उठाती तो न जाने ये कितनी और लड़कियों को अपना शिकार बनाता। सावधान रहें, सतर्क रहें। धन्यवाद।